थानेदार तो हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे थानेदार के खिलाफ कैसे आंदोलन कर दिया? और वो भी बाहर के लोगों ने आकर के, बाहर के लोगों में हम बाहर के हैं, हम इस जिले के सदर हैं, हम बाहर के हैं। कुछ लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर दिया, कुछ लोगों ने इस तरह के इल्जामात लगा करके, कुछ असामाजिक तत्व थे, फलाने थे, ये थे, वो कोई दूसरे लोग नहीं थे, वो लोग भी हमारे ही थे, वो लोग हमारे आस्तीन के सांप थे। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। वो बात अलग है कि जब कौम की ताकत और कौम का डंडा जब पड़ता है तो अच्छे अच्छों के पसीने आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा, आज तो मेरे पास भी फोन किया था उन्होंने कि साहब गलती हो गई हमसे बहुत ज्यादा, इस गलती की हम माफी चाहते हैं। मैं तो ऐसा आदमी हूं, मैंने तो कह दिया भाई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, समाज से बैठ के बात कर लो, मुझे तो तुमसे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि कोई इसी गांव के कोई हसनदीन नाम के आदमी है जो भी उस शिष्टमंडल में थे, हैं क्या भाई? उन्होंने मुझे फोन किया था, कोई नए नंबर से फोन किया था और उन्होंने मुझसे कहा कि सदर साहब में, तो मैंने तो 1 मिनट में कह दिया था कि कोई बात नहीं है भाई, समाज की बात है, आप लोगों ने गलत किया, लेकिन ऐसा गलत आप लोगों को नहीं करना चाहिए था कि साहब हमको तो बहका करके ले जाया गया, और बहका करके जो लेकर गया उसका सबको पता है। इसलिए पहले उन लोगों को समझाने का काम करें जो लोग हमारे आस्तीन के सांप बने हुए हैं कि इस तरह का काम नहीं करें। थानों के सामने बैठ करके थानों की दलाली करने से कोई बहुत ज्यादा पेट नहीं भर जाता, पेट तो उसे ही भरेगा जो आप मेहनत करेंगे। उसी का नतीजा है कि आज, उस दिन तो कोई नहीं है, उस दिन तो कोई हमारे साथ मेवों के अलावा 2-4 लोग थे, आज तो 36 बिरादरी के वो ताकत मजबूत लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी जूं नहीं रेंग रही है, जूं, क्योंकि इस कमजोरी को करने वाले हम खुद हैं, दूसरा आदमी नहीं है। और फिर परसों के दिन जिस श्रीमान जी जिसके तबादले के लिए, जिसके सस्पेंशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, पूरा समाज इकट्ठा हो जिसके लिए खड़ा हुआ है, वो बड़े तरीके से उसको स्टूल बिछाई गई और वो भाषण दे रहा है। मैंने ऊपर के अधिकारियों से भी पूछा था कि आज तक सीएलजी की मीटिंग कभी ऐसे हुई है? सीएलजी की मीटिंग में तो हम बहुत ज्यादा आते जाते हैं, देखते रहते हैं, हर महीने 2 महीने में हमारा भी जाना होता है। सीएलजी की मीटिंग ऐसे होती है क्या जिस तरह से ये मीटिंग कर रहा है? और मेरे को, क्योंकि जैसे उसका फोटो आए तो मेरे पास एडिशनल एसपी विपिन शर्मा के नंबर थे मेरी, उसी दिन आया, तो मैंने उनको फोन किया था, मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा वाह साहब वाह, बहुत अच्छी बात है, इसको चुनाव लड़ना है कि यहाँ से ये चुनाव लड़ेगा क्या? तो उन्होंने मुझसे ये कहा, अगर सामने होते तो आप लोगों के सामने कहता उनके। उन्होंने ये कहा कि सदर साहब सही बात तो ये है कि ये बहुत गलत काम इसने किया है, ना इससे मैं खुश हूं, ना इससे एसपी साहब खुश हैं, ना इससे आईजी साहब खुश हैं, ना डीजीपी, ये हरकत तो इसकी बहुत निंदनीय है, ये मुझसे कहा है उन्होंने। जब ये हरकत उनकी निंदनीय है तो श्रीमान जी कौन सा कारण है कि आप लोग ऐसे बदतमीज आला दर्जे के गुंडे थानेदार को यहां से नहीं हटा रहे हो? या फिर आप ये कह दीजिए कि सिस्टम हार गया और उनके ऊपर जिसका आशीर्वाद है वो जीत गया, तो फिर समाज उनसे सवाल करेगा। इसलिए हर जगह पर वो गलती कर रहा है, गलती पे गलती कर रहा है। हमारे बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि एक थानेदार के लिए हम लोग यहां बैठे हैं, ये बड़े दुख की बात है, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने उस दिन इनसे कहा था कि जब पब्लिक का मूवमेंट बनता है, जब मॉब इकट्ठा होता है, तो एसपी साहब बुरा मत मानिएगा, उस वक्त हालात ऐसे हो जाते हैं कि थानेदार तो बहुत छोटी चीज है, एसपी और कलेक्टर को भी जाना ही पड़ता है। इसलिए समय रहता है आप लोग ये फैसला कर लीजिए कि इस बीमारी को यहां से हटा दीजिए। और अब बीमारी ने हमारे नहीं, इनके सिस्टम पर भी तमाचा मारा है, इनके मुंह पर भी तमाचा मारा है ये परसों ये हरकत करके, तो इनको इसमें देर नहीं करनी चाहिए। और अभी साथी कह रहे थे बहुत सारे, शायद पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साहब एसपी को भी हटना पड़ेगा। एसपी ने तो लिख के दे दिया कि मुझे यहां से हटा दो, मेरे बस का बात नहीं है यहाँ एसपी से करना। इसलिए वो तो हो सकता है इसी चक्कर में हो कि मेरे खिलाफ आंदोलन होता रहे ताकि मुझे यहां से हटा दें। हालात इस तरह के हैं और इसके लिए ऐसे थानेदार जिम्मेदार हैं। हमारी कोई नाराजगी ना एसपी से है, ना एडिशनल एसपी से है, ना डिप्टी एसपी से, हमारी किसी से नाराजगी नहीं है। हमारी नाराजगी इस बात से है कि समाज के एक बुजुर्ग आदमी को मारा पीटा जाता है और वो थानेदार हमारी छाती पर यहां बैठा रहता है। इसलिए आप लोग यहां पर मेरे हिसाब से 1,500-2,000 की तादाद में है,
अगर 1000 भी रहेंगे, 500 भी रहेंगे तो भी बहुत है, लेकिन जो रहे, जो मन से यहाँ रहिए, धीरे धीरे ये मजमा बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ने लगेगा और हम लोगों को जीत की तरफ हम जब भी बढ़ेंगे तब लोग गांवों से सुन करके आएंगे कि हाँ, लोग अब आंदोलन के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो इससे बड़ी बेइज्जती मजबूत लोगों की, समाज के जिम्मेदार लोगों की, 36 बिरादरी की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं है जो आप लोगों की जा रही है। इसलिए अब हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अब हम इस लड़ाई को लंबी लड़ें। जब तक ये श्रीमान नहीं हटेगा तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मेरा ये आप लोगों से कहना है, आपसी मतभेद मत रखिए, एक दूसरे की टांग खिंचाई मत कीजिए। अगर सवाल करने हैं तो उन लोगों से कीजिए जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। उन लोगों से सवाल बिल्कुल मत कीजिएगा जो आदमी, जो लोग 50-50, 60-60 किलोमीटर की दूर से चलकर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई और भाग करके अपना सारा काम छोड़ करके आए। क्या मिल रहा था उनको? वैसे तो ये समाज अपना महान है, कुछ भी बोल दे, लेकिन क्या मिला उन लोगों को? अपना समय भी बर्बाद किया, सारे दिन बारिश में भी भीगे, सारे अपना डीजल भी जलाया, अपना सब कुछ किया। उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि साहब उस दिन वो बात गलत तरीके से की गई, उसका सिस्टम नहीं बनाएगा, तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं माफ कीजिएगा चौधरी साहब, मुझे वो बात आपकी जो है थोड़ी सी चुभी, जो आपने ये कहा कि साहब वो तरीके से करते, 2 दिन बाद करते, 4 दिन बाद करते। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब लड़ाई हम लोगों को मिलकर लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने उस दिन ये कौम का दर्द समझा और हम इसलिए आए थे। हमने कोई मेरे हिसाब से गुनाह नहीं किया। भाई गुनाह तो नहीं किया हमने उस दिन आके, ईमानदारी से बताओ आप लोग हाथ खड़े करके। तो फिर ये चीज, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी के एक दूसरे पे छीटाकसी नहीं करें। जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है, वो लोग एक बार नहीं, बार बार अब कह रहे हैं। उन्होंने वीडियो भी जारी किए कई लोगों ने, तो साहब हमें पता ही नहीं है। तो मुझे, मेरा अपना मानना है, मेरे नौजवान साथियों से मेरा एक दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने वीडियो डाल करके माफी मांगी है समाज से, उन लोगों को, आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए और समाज को माफ कर देना चाहिए। मेरी ये दरख्वास्त है, मेरा ये फैसला नहीं है। भाई मेरा फैसला कोई गलत है तो आप लोग मना कर दें, लेकिन मेरे हिसाब से उनको माफ कर देना चाहिए। कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, वो भी हमारी है, कोई बात नहीं है। तो ये मेरा कहना है। रहा सवाल इसका कि जो आदमी मुख्य है उससे सवाल जवाब तो किए ही जाएंगे और उससे पूछा ही जाएगा कि तूने सीधे साधे बोले बड़े लोगों को बरगलाया क्यों। ये सवाल करना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।